स्टोरी स्टार्ट होती है। एक डरपोक लड़के को उसके घर वाले जबरदस्ती गुंडों वाले स्कूल में डाल देते हैं। उसे लगता है कि वहाँ उसकी बहुत रैगिंग होगी, लेकिन स्कूल के सभी गुंडे बहुत पोलाइट निकलते हैं। वो सब खुशी खुशी उसको पूरे स्कूल घुमाते हैं। पूरा शांति का माहौल देखकर लड़का बहुत खुश हो जाता है। स्कूल के बाद उसके क्लासमेट्स उसको जबरदस्ती एक अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना ले जाते हैं। दिन में अच्छे बनने वाले बच्चे यहाँ आकर असली लड़ाई करते हैं। प्रेसिडेंट उसको समझाते हैं कि कैंपस के अंदर बुलिंग मना है। सभी बच्चे अपने गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ इस अरीना में ही फाइट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट लड़के को सीधा रिंग में धक्का दे देते हैं। उसके सामने क्लास 1 से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉस कांग तायांग से होता है, जिसे देखकर लड़का डर के मारे एकदम फ्रीज हो जाता है। डर और स्ट्रेस के मारे लड़का सीधा तायांग के मुंह पर उल्टी कर देता है। ये देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और पूरा अरीना में जोर जोर से हंसी के ठड़ाके लगने लगते हैं। लड़का एकदम शर्मिंदा हो जाता है। अगले दिन स्कूल में यह बात सबको पता चल जाती है। लड़का समझ जाता है कि वो लड़ाई नहीं कर सकता, तो वो सीधा प्रेसिडेंट चैंग मिन हो के पास जाता है और बोलता है कि उसे अरीना में फाइट नहीं करनी। ये सुनते ही उसके क्लासमेट्स डर जाते हैं। प्रेसिडेंट गुस्से में अनाउंस करते हैं कि आज से ली जिन हू अरीना के रूल्स के अंदर प्रोटेक्ट नहीं है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। जीहू क्लास में बैठकर सोच ही रहा होता है कि इसका मतलब क्या था। तभी तायुंग अपना गुंडों के साथ आता है। वो जीहू के सर पकड़कर बार बार बेंच पर जोर से पटकने लगता है। वो समझ जाता है कि नो प्रोटेक्शन का मतलब क्या था। अब पूरा स्कूल में सिर्फ जीहो ही अकेला ऐसा लड़का है जिसे कोई भी मार सकता है। अब वो सबका नौकर बन चुका होता है और एक हफ्ते तक लगातार टॉर्चर सहता है। टेंशन और मार ज्यादा होने पर जीहू अपने क्लास टीचर के पास लीव ऑफ एब्सेंस के लिए जाता है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा और उसकी जान छूट जाएगी, लेकिन स्कूल गेट पर प्रेसिडेंट मिन हो उसको रोककर उसका मजाक बनाते हैं। वो बोलता है कि तुम एकदम बेकार कचरा हो। क्या तुम्हें लगता है स्कूल छोड़ के तुम बच जाओगे? तुम जैसे डरपोक पूरी लाइफ पंचिंग बैग ही बनकर रह सकते हैं, क्योंकि तुम्हें खुद को बचाने की हिम्मत ही नहीं है। घर जाते वक्त रास्ते में तायुंग उसको घेर लेता है और बोलता है, अपने मालिक से पूछे बिना स्कूल कैसे छोड़ दिया? अब मेरा काम कौन करेगा और मार कौन खाएगा? ये बोलकर वो जीहू को एक सुनसान गली में घसीटकर बहुत बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। आगे बढ़कर तायुंग अपना फोन निकालता है और जीहू के घर का पता बोलकर सुनाता है। कमीनेपन से हंसकर बोलता है कि वो अब रोज उसके घर आकर उससे खेलेगा। जीहू डर के मारे चिल्लाता है कि आखिर वो चाहता क्या है। तायुंग उसके चेहरा पकड़कर धमकी देता है, अगर अब दोबारा आगे से आवाज उठाई तो तेरी पिटाई की फोटो खींचकर सब जगह वायरल कर दूंगा। खौफ और हेल्पलेसनेस के मारे जीहू को अब मिनहू की बात पूरी तरह समझ आ जाती है कि भागने से कुछ नहीं बदलेगा, खुद को बचाने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। गुस्से में आकर वो चिल्लाता है और तायुंग के हाथ पर एकदम जोर से बाइट कर लेता है। तायुंग दर्द के मारे चीख उठता है। गुस्से में तायुंग जीहू के एक मुक्का मारता है और दूर फेंक देता है। जीहू अपने मुंह से खून पोंछता है और हंसते हुए बोलता है, तुझे भी दर्द होता है? तेरे जैसे कमीने को तो मैं मरते मरते भी अपने साथ हेल ले जाऊंगा। बाकी गुंडों को अपनी तरफ आता देख जीहू समझ जाता है कि वो अकेले सबसे नहीं लड़ सकता। वो स्मार्टली अपने हाथ में छुपी मिट्टी उनकी आंखों में फेंक कर सीधा अरीना की तरफ भाग निकलता है। अरीना में पहुंचते ही वो सबके सामने तायुंग को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। मिनहू मुस्कुराकर
स्पेस क्लियर करवाता है और मैच शुरू हो जाता है। पब्लिक एकदम क्रेजी हो जाती है, लेकिन तायोंग बहुत स्ट्रांग है। वो आते ही जिहू को बहुत बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है, पर इतना जख्म खाने के बाद भी जिहू उसे बिना डरे घूरता रहता है। गुस्से में आकर तायोंग एक खतरनाक किक मारकर जिहू को जमीन पर गिरा देता है। तायोंग को लगता है कि खेल खत्म हो गया, क्योंकि इस किक के बाद कोई नहीं उठा। वो जाने लगता है, लेकिन जिहू फिर से जमीन से खड़ा होने लगता है। ये देखकर तायोंग गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता है और धमकी देता है, जिद मत कर, अगर अब भी नहीं रुका तो सच में मार डालूंगा। जोई की आंखों में आग दौड़ जाती है और वो बोलता है, जो दर्द मैं सहा है उसके आगे ये कुछ भी नहीं। जिहू आगे बढ़कर पूरे जोर से तायोंग को पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। वो गुस्से में मुक्का उठाता है, लेकिन तायोंग पहले ही उसे एक भारी मुक्का मार देता है और मजाक बनाता है, तेरे हाथ बहुत स्लो हैं, कब मारेगा मुझे। जिहू के पास ताकत कम है, पर पूरी जान लगाने का दम है। वो बिना सोचे अपना सर सीधा तायोंग के सर पर दे मारता है। इस सडन अटैक से तायोंग एकदम परेशान और गुस्से में पागल हो जाता है। तायोंग जिहू को लात मार के दूर फेंकता है और मैच जल्दी खत्म करना चाहता है, लेकिन जिहू की आंखें लाल हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि जिन गुंडों से वो सालों से डरता था, वो बस इस लेवल के हैं। उन जैसे कचरों से पिटना शर्मिंदा करता है। दुख और आक्रोश में आकर जिन्हू उन्हें सबक सिखाने के लिए फिर से मुक्का उठाता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से तायोंग एकदम से उसके जबड़े पर एक जोरदार ब्लो मारता है और जिहू को गिरा देता है। मुक्का लगते ही जिहू जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो मिन्हू को अपने पास खड़ा देखता है। वो जिहू को बोलता है कि यह उसका आखिरी चांस है। अगर अब उसने लीव ऑफ एब्सेंस ली तो वो अरीना में दोबारा नहीं आ पाएगा। जिहू सोचने लगता है कि अपनी कमजोरी की वजह से वो हमेशा से पिटा है और यहाँ आकर भी तायोंग का खिलौना बना हुआ है। वो बिना सोचे मिन्हू से चिल्लाकर बोलता है, मैं छुट्टी नहीं लूंगा, मुझे स्ट्रांग बना दो। ये सुनकर मिन्हू मुस्कुराता है और बोलता है, कमजोरों को ट्रेन करना ही तो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट का फर्ज है। और यह बोलते ही वो एकदम जोरदार मुक्का जिहू के पेट पर मारता है। उसके दर्द को देखकर वो ताना मारता है, ये तो बस शुरुआत है। अगले दिन जिहू पेट के दर्द के साथ स्कूल आता है। मिन्हू ने हर ब्रेक में उसको मिलने को बोला होता है। तभी रास्ते में उसे सबसे ज्यादा नफरत वाला तायोंग मिल जाता है। तायोंग उसे फिर से धमकाता है, ज्यादा हवा में मत उड़, नहीं तो अगली बार सच में मार डालूंगा। ये सुनकर जिन्हू के अंदर आग लग जाती है। वो कसम खाता है कि वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि इन कचरों को अपने हाथ से कुचल सके। बेल बजती है। वो रूफटॉप पर ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है। रूफटॉप पर पहुंचते ही मिन्हू जिहू को इतना मारता है कि उसके मुंह से खून निकल जाता है। कई दिनों तक हर रोज जिहू 100 बार पिट जाता है, लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद वो कभी सरेंडर करने का नहीं सोचता। तायोंग पुराने बदले के लिए जिहू को अरीना में ढूंढता है, पर वो उसे वहां नहीं मिलता। तायोंग को लगता है कि जिहू लड़ाई से भाग रहा है। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है, क्योंकि कोई भी फाइट का ऑफर रिजेक्ट नहीं कर सकता। तायोंग इस रूल का फायदा उठाता है और सभी आम बच्चों को अपना खिलौना बनाना शुरू कर देता है। वो पूरे अरीना के अपने पर्सनल प्लेग्राउंड बना लेता है। इस सब से अनजान जिहू दिन में मिन्हू की ट्रेनिंग सहता है और रात को एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करता है, ताकि जल्दी से जल्दी तायोंग से फिर से फेयर फाइट कर सके। तभी एक बाइक आकर जिहू के हाथ से रगड़ती है और निकल जाती है।
बाइक गैंग का लीडर आकर बोलता है, तुमने मेरी महंगी बाइक खराब कर दी, चलो 6 मिलियन वॉन निकालो। जीहू हैरान रह जाता है और अभी वो रिफ्यूज बोलने ही वाला होता है, गुंडा जीहू के चेहरे पर मुक्का मारता है और धमकाता है, लेकिन जीहू को एहसास होता है कि अब उसे डर नहीं लग रहा। वो गुंडा का हाथ हटाता है और बिना सोचे एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर दे मारता है। वो मिन्हू जैसा मॉन्स्टर से नहीं डरा तो इन सड़क छाप गुंडों से क्या डरेगा, लेकिन अगले ही सेकंड गुंडा जीहू के हाथ पकड़ लेता है और मजाक उड़ाता है, गुदगुदी कर रहे हो क्या। जीहू हैरान हो जाता है और अंधाधुंध मुक्के चलाना शुरू कर देता है। वो समझता है कि मिन्हू ने उसे सिर्फ मार खाना सिखाया, अटैक करने की टेक्निक नहीं। बाइकर गुंडा जिन्हू को किक मारकर नीचे गिरा देता है और हाथ में लोहे का ब्रास नकल पहन लेता है ताकि ज्यादा चोट लगे। वो मारने ही वाला होता है कि तभी हवा से एक बंदा कूदता है और अपनी नी सीधा गुंडे के नाक पर मारता है। नाक से खून बहने लगता है। जीहू देखकर हैरान रहता है कि ये जिन हाजून है, वही लड़का उसे पहली बार अरीना लेकर गया था। हाजून हंसता है, जीहू को ग्रीट करता है। उतने में रेड कपड़े वाला गुंडा पीछे से अटैक करता है, पर हाजून स्मार्टली डॉज करता है और उसके चेहरे पर जोरदार पंच मारता है। तभी ब्लैक कपड़ों वाला गुंडा हाजून की यूनिफॉर्म पर कुछ नोटिस करता है। ब्लैक शर्ट वाला गुंडे की नजर हाजून की स्कूल यूनिफॉर्म पर पड़ती है, ह्यूमन हाई स्कूल का लोगो देखते ही वो डर जाता है। वो गाली देता हुए बोलता है, आज किस्मत ही खराब है जो ह्यूमन हाई वालों से पंगा हो गया, और अपनी गैंग के साथ बाइक स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है। हाजून जीहू को कंसोल करता है कि उदास मत हो, इतने सारे गुंडों के आगे लड़ने की हिम्मत दिखाना ही बहुत बड़ी बात है। जब उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट खुद जिन्हू को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वह बोलता है, मिन्हू हर किसी को ट्रेन नहीं करता है, ऐसा मौका मिला है तो इसकी इज्जत करो। जीहू पूछता है कि वो बाइकर गैंग उसकी यूनिफॉर्म देखकर इतनी जल्दी क्यों भाग गई। हाजून मुस्कुराकर बताता है कि ये तो नॉर्मल है। हाजून बताता है कि ह्यूमन हाई पहले बहुत गंदा गुंडों का स्कूल था, जहां हर तरफ वायलेंस होता रहता था। फिर प्रेसिडेंट मिन्हू ने अकेले पूरा स्कूल को सुधारा, अरीना बनाया और रूल्स लाए। पहले की बेवजह पिटाई होने वाले अरीना को फेयर 1-on-1 में बदल दिया ताकि सब अपना गुस्सा वहां निकाल सके। हाजून बोलता है कि अगर मिन्हू या अरीना खत्म हो गया तो स्कूल फिर से पहले जैसा जहन्नुम बन जाएगा, और बहुत से लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन दोनों को नहीं पता कि अभी इसी वक्त अरीना के अंदर तायोंग अरीना को तबाह करने का प्लान शुरू कर देता है। उसका चमचा पार्क सियोंजी बेकार के बहाने बनाकर उन डरपोक बच्चों को टारगेट करता है जो लड़ना नहीं जानते, और अगर वो मना करते हैं तो अरीना के नो रिफ्यूजल कोई मना नहीं कर सकता रूल का फायदा उठाता है और उन्हें जबरदस्ती पीटता है। सियोंजिन के बाद तायोंग खुद अपनी शर्ट उतारता है। स्टेज के नीचे से एक मिडल पार्ट वाला बच्चा हंसता है, तायोंग से लड़ने की हिम्मत किसमें है, लेकिन तायोंग उसकी तरफ देखकर उसी को फाइट के लिए चुन लेता है। वो लड़का डर जाता है क्योंकि उसने तो कभी तायोंग से बात तक नहीं की थी। तायोंग ताना मारता है, तुझे देखकर ही मेरा मूड खराब होता है, क्या तुम भी जीहू की तरह फाइट से भाग रहे हो। वो अरीना के रूल्स का गलत फायदा उठाकर आम बच्चों को टारगेट कर रहे होते हैं। तभी प्रेसिडेंट मिन्हू एंग्री लुक के साथ वहां आता है और तायोंग से जवाब मांगता है। तायोंग झूठ बोलता है, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं कोई रूल नहीं तोड़ा। मिन्हू समझाता है कि तायोंग क्या चाहता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर वार्निंग देता है कि ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। मामला शांत हो जाता है।
जीहू की ट्रेनिंग पहले जैसी चलती रहती है, लेकिन अब वो बदल चुका है। अब वो मिन्हू के मुक्के से डरता नहीं, बल्कि मौका मिलते ही उल्टा काउंटर अटैक करने लगता है। जीहू समझ जाता है कि जीतने के लिए सिर्फ मार खाना काफी नहीं है, पूरा वाइप आउट होने से तो बेहतर है कि भले ही एक हिट मारो पर काउंटर अटैक करने की कोशिश जरूर करो। तभी मिन्हू रुकता है और एक नोटी स्माइल के साथ जीहू को एक खतरनाक कमरे में ले जाता है। दरवाजा खोलता है, वहां एक इंसान जैसी दिखने वाली पंचिंग मशीन होती है। मिन्हू बोलता है, ये तेरी स्टेज 2 ट्रेनिंग है, ध्यान से देख, सिर्फ एक बार सिखाऊंगा। वो स्टांस लेता है, पैरों में गैप, फास्ट मूवमेंट, लीड हैंड से प्रिसाइज अटैक और वेस्ट घुमाता है। बॉडी वेट के साथ जबरदस्त पंच। वो डमी को इतना जोरदार मुक्का मारता है कि मशीन से धुआं निकल जाता है। जीहू एकदम शॉक हो जाता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिन्हू के स्टेप फॉलो करके डमी के चिन पर पंच मारता है, लेकिन मशीन का स्कोर हिलता तक नहीं। फिर मिन्हू खुद एक हैवी पंच मारता है, तब जाकर स्कोर 1 से 2 होता है। मिन्हू बताता है, ये मशीन पुरानी है और खराब है, जब तक बहुत जोरदार पंच न लगे ये काउंट नहीं करती। जब तक तेरा स्कोर 999 पॉइंट्स ना हो जाए, मेरे सामने मत आना। अब जीहू हर ब्रेक में बस मारता रहता है, जिससे उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जीहू एकदम भूखा होकर खाना खा रहा होता है, तभी पीछे से स्योंजी आकर उसके सर पर खाने की ट्रे दे मारता है। वो प्रिटेंड करता है जैसे नॉर्मल ग्रीट कर रहा हो, उसकी पीठ पर थप्पड़ मारने लगता है। जीहू गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। मिन्हू ने जिन्हू की ट्रेनिंग खत्म होने तक अरीना जाने के मना किया होता है, लेकिन ये लोग अब इतने एरोगेंट हो गए हैं कि अरीना के बाहर भी आम बच्चों को परेशान कर रहे हैं। जीहू ये सब देखकर उससे सब्र नहीं होता और वो मुट्ठी भींचकर मिन्हू का ऑर्डर तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले कि जीहू लड़ता, वहां हाजुन बीच में आकर एक ट्रे सीधा स्योंजी के चेहरे पर मारता है। वो चिल्लाकर बोलता है, अबे साले, मजाक करने की भी एक लिमिट होती है। स्योंजी गुस्से में आता है तो हाजुन स्माइल करके बोलता है, सॉरी, ये बुलिंग नहीं है, मेरा हाथ फिसल गया था। फिर एकदम सीरियस लुक के साथ वो स्योंजी को आज रात अरीना में फाइट का चैलेंज दे देता है। जिन्हू को बुरा लगता है कि उसकी वजह से हाजुन मुसीबत में पड़ गया, पर हाजुन मुस्कुराकर बोलता है कि वो जिन्हू के लिए नहीं लड़ रहा, वो तो अरीना का माहौल खराब करने वालों को सबक सिखाना चाहता है। तायोंग और उसके गुंडे जानबूझकर कमजोर बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और डर का माहौल बना रहे हैं। तायोंग की गैंग सभी को यह बोलकर परेशान करती है कि जीहू भी अरीना छोड़कर भाग गया। जीहू गुस्से में आकर हाजुन से पूछता है कि वो अरीना को लेकर इतना सीरियस क्यों है, क्योंकि वो तो पहले से इतना स्ट्रांग है। हाजुन अपना दर्दनाक पास्ट बताता है। बचपन में वो मोटा और डरपोक था और बहुत ज्यादा बुलिंग सहता था। फिर एक दिन एक स्ट्रेंजर ने उसे गुंडों से बचाया और बॉक्सिंग फ्लेयर दिया। जिम के ओनर ने उसे डेली ट्रेन किया और हाजुन ने अपने मुक्कों से अपनी किस्मत बदल दी। हाजुन बताता है कि अरीना एक ऐसी जगह है जहां बिना किसी बुलिंग के सब 1-on-1 फेयर फाइट कर सकते हैं। इसी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हर किसी से लड़ने को तैयार है। शाम को हाजुन और स्योंजिन रिंग में आते हैं। मैच शुरू होता है। स्योंजिन मुक्का मारता है। हाजुन उसके सारे अटैक्स डॉज करके एक जोरदार काउंटर अटैक पंच उसके चेहरे पर दे मारता है। स्योंजी को लगता है कि हाजुन फास्ट है और बॉक्सिंग जानता है, लेकिन 2-3 मुक्कों के बाद उसे एहसास होता है कि हाजुन के मुक्कों में ज्यादा पावर नहीं है।
उसका कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ जाता है और वो हाजुन को पेट पर फैटल ब्लो मारने के लिए नीचे झुकता है। स्योंजी अटैक करने ही वाला होता है कि हाजुन मुक्का सीधा उसके जबड़े पर आकर लगता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। हाजुन ने जानबूझकर अपनी असली स्ट्रेंथ छुपाकर एक ट्रैप लगाया था ताकि स्योजिन ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाकर जोरदार अटैक कर सके। जी हूं ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन ऑडियंस में बैठे दो लोग बोलते हैं कि स्योजिन आज तक नहीं हारा है, तो हाजुन के लिए ये जीत आसान नहीं होगी। ये सुनकर जिन्हू टेंशन में आ जाता है। रिंग में स्योजिन लगातार ब्रूटल अटैक्स करता है, लेकिन हाजुन उसके सारे मूव्स डॉज कर लेता है। एंड में हाजुन एक सॉलिड पंच मारता है, स्योजिन को दूर फेंक देता है, लेकिन स्योजिन मुस्कुराते हुए फिर से खड़ा होता है और अपने लेफ्ट लेग उठाकर अपना असली कॉम्बैट स्टांस ले लेता है। हाजुन समझ जाता है कि ये किक टेक्निक टाइकोंडो या म्यूथाई स्टाइल है। जब हाजुन काउंटर अटैक की कोशिश करता है तो उसकी टांग में तेज दर्द होता है। स्योजिन फुल पावर के साथ अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किक मारता है। हाजुन को लगता है जैसे किसी ने लोहे के पाइप से मारा हो और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। स्योजिन की लेग स्ट्रेंथ आम इंसानों से बिल्कुल अलग और टेरिफाइंग है। स्योजिन के कंटिन्यूअस किक से हाजुन का डिफेंस वाला हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। अब उसके मुक्कों में कोई पावर नहीं बचती और वो स्योजिन के ह्यूमन पंचिंग बैग बन जाता है। हाजुन हिल भी नहीं पा रहा होता और स्योजिन जान से मारने की नीयत से उस पर एक खतरनाक किक मारता है। तभी रेफरी और डिसिप्लिन कैप्टन सियो जुम हांग बीच में आकर अटैक रोक देता है और डिक्लेयर करता है कि अपोनेंट आगे नहीं लड़ सकता, इसलिए अब अटैक करना फाउल होगा। स्योजिन खुश होकर स्टेज से उतरता है, पर जाते जाते जिंगू का मजाक उड़ाता है और बोलता है, लंबे समय बाद मिले डरपोक, अगली बारी तेरी ही होगी पिटने की। हाजुन बहुत गिल्टी फील करता है कि उसकी हारने की वजह से वो गुंडे और ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं। जिंगू उसके संभालता है कि किसी को नहीं पता था कि स्योजिन के पास इतनी डेंजरस किक टेक्निक होगी। हाजुन को घर छोड़ने के बाद जीहू भागकर सीधा अपनी पंचिंग मशीन के वाली जगह पहुंचता है। वो समझ जाता है कि उसे जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपना दोस्तों को ऐसा पिटते हुए नहीं देख सकता। वो लाखों बार फेल होता है, लेकिन उसे हर हाल में जीतना ही होगा। धीरे धीरे जिहो को समझ आ जाता है कि उसकी बॉडी की ताकत लिमिटेड है। शायद उसे अपने खड़े होने का तरीका थोड़ा चौड़ा रखना चाहिए। अगर वो अपने पंचिस को और जोरदार बनाना चाहता है तो उसे पूरी ताकत से हाथ घुमाना होगा। और वैसे ही होता है, जब वो इस बार डमी को मारता है तो पहली बार स्कोर बदलता है। फिर इसी तरीके से जियो रात से सुबह तक पंचेस मारता रहता है, जब तक उसके हाथ खून से लटपट नहीं हो जाते। पंचिंग मशीन पर स्कोर आखिरकार 999 तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ स्योजुन देखता है कि जीहू आज भी नहीं आया और वो उसकी खबर लेने को कहता है, लेकिन तायंग उसे मना कर देता है। वो कहता है कि जब से स्योजुन ने हाजुन को हराया है, वो डरपोक लोग पूरी तरह डर चुके हैं। अगर अब हम जीहू को पीछे गए तो हम छोटे लगेंगे। फिलहाल हमें फर्स्ट ईयर पर कब्जा कर लिया है, अब अगला स्टेप की बारी है। तभी थर्ड ईयर का स्योंगू वहां आता है और बोलता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर तायुंग स्माइल करता है और बोलता है, हम तो बस छोटे मोटे लोग हैं। आप लोग मेरे भाई के टाइम पर लेजेंडरी मेंबर्स थे, लेकिन अब मिन्हो ने आपको हराकर भगा दिया है। एक जूनियर के हाथों ऐसी बेइज्जती सुनकर स्योंगू
एकदम गुस्से में आ जाता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है। ये देखकर तायुंग शांति से बोलता है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तरस आता है। तुम लोग पहले अकेले लड़ने पर ही ध्यान देते रह गए, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। तायुंग ने अब अरीना का पूरी तरह खत्म करने के लिए चुपके से अपनी टीम बनाना शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ डिसिप्लिन कैप्टन मिन्हू से तायुंग की शिकायत करता है तो मिन्हू लाचार हो जाता है। उसके हिसाब से रूल्स तो रूल्स हैं, अगर वो अरीना को बचाने की कोशिश करे भी तो कोई गारंटी नहीं कि वो पहले जैसा बन पाएगा। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। कॉल जीहू का आता है। उसे लगा था कि जीहू गिव अप करने को बोल रहा है, लेकिन जैसे ही वो मशीन पर स्कोर देखता है वो हैरान हो जाता है। ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तेज निकला। जीहू अपना पसीना पोंछता है और बोलता है कि अब उसे के पास टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है। मिन्हू मुस्कुराकर बोलता है, तो फिर अगली ट्रेनिंग पर चलते हैं। इतना बोलते ही जीहू सीधा उसके सीने पर गिरता है और सो जाता है। एक दिन रेस्ट करने के बाद जीहू एक कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचता है। अभी वो उसे सुनसान जगह को देख ही रहा होता है कि सडनली मिन्हू उसके पीछे से सामने आता है। फिर वो सीरियस होकर बोलता है, पहले के टाइम पर टॉप पर रहने के लिए यूमा हिंग ने बहुत से स्कूल से दुश्मनी ली थी। उन्हीं में से एक जिनसुंग हाई है, जिसका ये इलाका है। ये सुनकर जिन्हू डर जाता है। उसने सोचा भी नहीं कि मिन्हू उसे दुश्मन के इलाके में लाएगा, लेकिन तभी मिन्हू मौका देखकर लोहे का दरवाजा बंद कर देता है और ताला लगा देता है। फिर वो मुस्कुराकर बोलता है, दूसरी तरफ का दरवाजा खुला है, अपने आप भागने की कोशिश करो। आखिर असली लड़ाई से बेहतर कोई सीख हो ही नहीं सकती। मिन्हू को ऐसा छोड़कर जाते देख जीहू जोर से दरवाजा पीटने लगता है। तभी उसके पीछे से बाइक की आवाज आने लगती है। देखते ही देखते उसको एक गैंग घेर लेती है। काले कपड़े वाले लड़के को पास आता देख जीहू उसे तुरंत पहचान जाता है। ये वही था जो पिछली बार हाजुन ने जिसे पीटा था। अब वो लड़का अपने हाथ में नकल्स पहन लेता है और बोलता है, तू खुद चल कर आया है, अब नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो जीहू के सर पकड़ लेता है और उसके गाल पर हाथ मारता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए जीहू तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता है, जीहू उसको एक जोरदार पंच मार देता है और उसके बाद एक और जोरदार पंच मारता है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। लेकिन जैसे ही जीहू को अपने फिस्ट पर भरोसा होने लगता है, वो लड़का होश में आकर उसके सर पर तेज से हमला कर देता है। लेकिन अब जीहू को ऐसे लोगों के पंचेस से सिर्फ गुदगुदी होती है। वो तुरंत एक पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। अपने बॉस को पिटता देख बाकी सारे लड़के आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जीहू के जोरदार हाथ सबके दूर उड़ा देते हैं। जमीन पर जख्मी पड़ा वो काला कपड़े वाला लड़का समझ ही नहीं पाता कि जिसे वो कुछ दिन पहले पीट रहा था वो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। तभी वहां खड़ी एक लड़की जीहू पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दर्जनों गुंडों को एक साथ देखकर जीहू का मामला थोड़ा मुश्किल लगता है। तभी उसके दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है। वो उस लड़के की प्यारी बाइक पकड़ता है और स्पीड फुल कर देता है। जब तक सब उसे बेखौफ की तरह देखते हैं, वो बाइक को भीड़ की तरफ छोड़ देता है। भीड़ में बाइक टकराती है, सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ये देखकर जीहू को सही मौका मिल जाता है और तुरंत आगे बढ़कर रास्ते में आए गुंडों को गिराना शुरू कर देता है। वो तेजी से पीछे वाले दरवाजों की तरफ भागता है। वो अच्छे से जानता है कि अगर उसे तायोंग और उसके दोस्तों को अकेले लड़ना है तो वो इस तरह भाग नहीं सकता। तभी एक बिल्डिंग के पास से गुजरते वक्त उसे समझ आता है कि सीढ़ियां पर वो एक एक करके सभी से लड़ सकता है। जब गुंडे उसके पीछा करते हुए ऊपर आते हैं तो देखता है कि जीहू एक कोने में उनका इंतजार कर रहा है। जीहू को घेरने के चक्कर में
सभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आने वाले को जीव एक ही पंच में गिरा देता है। सीढ़ियों की कम जगह और ऊंचाई का जीव को पूरा फायदा मिलता है। ऊपर आते हुए गुंडे ने सिर्फ उसकी मार खाते हैं, बल्कि बाकी दोस्तों को रास्ता भी रोकते हैं। सभी को डरता देख जीव उन्हें खत्म करने के लिए नीचे उतरने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक बॉल आकर उसके ऊपर लगती है और एक पर्पल वाला लड़का ऊपर से कूदकर जीव को सीढ़ियों से नीचे किक मार देता है। वो देखकर जीव को हैरान हो जाता है। उसने नहीं सोचा था कि कोई ऊपर छुपा होगा। वो तुरंत हाथ उठाकर आगे बढ़ता है हमला करने के लिए, लेकिन वो बंदा बिजली की तरह तेजी से आकर जीव के सर पर किक मार देता है। सर पर लगे इस जोरदार झटके से जीव के समझ आ जाता है कि ये कोई आम गुंडा नहीं है। वो पर्पल वाला लड़का अपने दोस्तों को बोलता है 10 मिनट के अंदर इसे खत्म करो। ये सुनकर सभी उसे घेर लेते हैं और जमीन पर गिराकर लात घुसे मारने लगते हैं, लेकिन दर्द सहने की आदत की वजह से जीव को ये भी ज्यादा नहीं लगता। वो जानता है कि इतने सारे लोगों से एक साथ लड़ना नामुमकिन है। वो पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाता है और नीचे की तरफ भागता है। पर्पल वाला लड़का को जाता देख जीव नीचे लपक कर उसके सर पकड़ता है और एक जोरदार स्ट्राइक मारता है। फिर वो तुरंत नीचे रोल करता है और उनसे दूरी बना लेता है। लड़ाई के ये मजे उसे और एक्साइटेड कर देते हैं। वो तुरंत बिल्डिंग से बाहर भागता है। जैसे ही वो पिछले दरवाजों से निकलने वाला होता है, एक बाइक पीछे से आकर उसका रास्ता रोक देती है। और सबसे अलग बात यह थी कि उस बाइक के पीछे काले कपड़े वाला वही लड़का घसीट कर लाया जा रहा था जिसे जिन्हू ने पीटा था। जिन्हू को हैरान देखकर उनका कैप्टन हाउंग बोलता है, तू मेरे इस बेकार बंदे को पीट कर यहाँ तक आया है, पर तू काफी क्यूट है। इतना बोल के ही वो सारे गुंडे पीछे से आ जाते हैं और वो सारे गुंडे अपने कैप्टन को ग्रीट करते हैं और बेइज्जती से बचने के लिए फिर वो अपनी छाती ठोक कर बोलते हैं कि वो इस जीहू को संभाल लेंगे। लेकिन हायुंग गुस्से से उसकी तरफ देखता है और बोलता है, ये मेरा शिकार है, तुम जैसे बेकार लोगों से मैं बाद में निपटूंगा। ये सुनकर पर्पल वाला लड़का डर के मारे चुप हो जाता है। दूसरी तरफ जीहू इस बंदे को घूर घूर कर देख रहा होता है। वो उससे हाइट में छोटा है और मिन्हू जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है लगता, तो शायद जीतने का मौका है। ये सोचकर जीहू तुरंत आगे बढ़ता है, लेकिन ह्यूकजिन उसके पंच से बच जाता है और उठाकर जीहू को जमीन पर जोर से पटक देता है। इस जोरदार मार से जीहू के मुंह से खून निकल जाता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, ह्यूकजिन उसे एक हाथ से उठा लेता है। वो उसे हाथों से पकड़कर हवा में घुमाता है और सर के बल जमीन पर दे मारता है। सर पर लगी इस चोट से जीहू की जान निकलने लगती है। बाकी गुंडे ये देखकर पहले तो हंसते हैं, पर फिर उनके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि अगला नंबर उनका ही था। जैसे ही ह्यूकजिन जीहू की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठाता है, जीहू तुरंत उसके मुंह पर किक मार देता है और बोलता है, अरे छोटे, तू बार बार दूसरों को क्या बोल रहा है? क्यूट तू खुद ज्यादा है क्यूट है। ये सुनकर ह्यूकजिन को यकीन नहीं होता कि कोई उसे क्यूट बोलने की हिम्मत कर सकता है। बाकी गुंडे डर के मारे कांपने लगते हैं और बोलते हैं कि जीहू अब जान से जाएगा, क्योंकि बचपन में ह्यूकजिन को उसके छोटे कद की वजह से मजाक उड़ाया जाता था, इसलिए उसे क्यूट बोलना मतलब मौत को बुलाना है। जब ही जीहू देखता है कि ह्यूकजिन उसे जीहू मारने के लिए हाथ उठाता है, पर वो लड़का उसे फिर से पकड़ लेता है। वो जमीन पर गिरकर अपने पैरों से जीहू की गर्दन को कस के पकड़ लेता है। जीहू को दम घुटने लगता है, जैसे कोई सांप उसे लपेट रहा हो। फिर वो जीहू का सर पकड़कर उसे बिना किसी रहम के पीटना शुरू कर देता है। जीहू को बेहोश होता देख वो बोलता है, अभी भी मैं तुझे क्यूट लगता हूँ? लेकिन तभी जीहू
दम घुटने के बावजूद उसे ऊपर उठा लेता है। उसकी ना हार मानने वाली जिद उसे अपनी लिमिट से आगे ले जाती है। ये देखकर हिक्जिन तुरंत जीहू के पीछे आता है और उसकी गर्दन को पीछे से पूरी तरह दबा देता है। इस बार जीहू की सांस लेने और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और कुछ ही सेकंड में जीहू बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। वो उठता है और जीहू को घसीट कर ले जाने लगता है ताकि आगे और मजे ले जा सके, लेकिन तभी जीहू चमत्कारी रूप से अपनी आंखें खोल देता है। असल में जब पहले उसे बुली किया जाता था तो उसके साथ ये सांस रोकने वाला खेल सबसे ज्यादा होता था, तो उसने सीख लिया था कि अगर वो उंगली से थोड़ी जगह बना ले तो वो बेहोश होने का नाटक कर सकता है। घसीटे जाने वक्त जीहू मौका देखकर जमीन से एक पत्थर उठा लेता है। वो पूरे गुस्से के साथ हाथ उठाकर ह्यूक्जिन पर पत्थर से हमला कर देता है। ह्यूक्जिन के गिरते ही जीहू तुरंत पिछले दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो भागने वाला होता है, सर पर चोट खाया ह्यूक्जिन फिर से उसकी तरफ लपकता है। इससे पहले कि वो पकड़ा जाता, मिन्हू दरवाजे पर सामने आ जाता है। वो ह्यूक्जिन को वार्निंग देता है, अगर तुमने अब इस पर हमला किया तो ये ह्यूमन हाई की सभी बच्चों के खुली चुनौती मानी जाएगी। लेकिन गुस्से में ह्यूक्जिन बोलता है, मैं तो कब से तुझसे लड़ना चाहता था। इतना बोलकर वो पूरे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मिन्हू पर बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मिन्हू उसके मुंह पर एक ऐसा पंच मारता है कि वो सीधा दरवाजे के बाहर जाकर बेहोश हो जाता है। दरवाजा पार कर चुके जिन्हू को देखकर मिन्हू मुस्कुराकर बोलता है, बस अब आखिरी ट्रेनिंग बची है। कल मुझे रूफटॉप पर मिलना। लेकिन अगली ही सुबह जैसे ही जिन्हू स्कूल पहुंचता है, वो स्योजुन को हाजुन पर हमला करते देखता है। वो तुरंत बीच में आकर हाजुन को बचाता है। अब उसे और बर्दाश्त नहीं होता, तो वो स्योजुन को खुली चुनौती दे देता है, स्कूल के बाद अरीना में आना, मैं तुझसे लड़ूंगा। स्योजुन ने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का उसे चैलेंज करेगा। वो जीहू को मजा चखाने की धमकी देता है। शाम होते ही अरीना पूरी तरह लोगों से भर जाता है। स्योजुन पहले से स्टेज पर होता है। जीहू को देखकर वो मजाक उड़ाता है, क्या वो भाग गया? लेकिन अगले ही पल जीहू अपना सर मुंडवाकर पूरे जोश के साथ वहां पहुंचता है। ये डरने वाला लड़का पहली बार म्यूथाई एक्सपर्ट के सामने खड़ा होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसका अगला पार्ट मैं परसों अपलोड कर दूंगा। और जब तक कमेंट करके बताना है कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और वॉइस में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको सही करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो बाय।